दादाजी प्रणाम। यहाँ पर हमारे बीच आदरणीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी उपस्थित हैं और मकरंद जी, और यहाँ पर आश्रम के सभी जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों। आज हम जब इस दिव्य प्रकृति के सानिध्य में माँ महाकाली, प्रेम स्वरूपिणी महाकाली के आश्रम में यह जो उपस्थित हैं, यह हमारा सौभाग्य है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर का हम असीम लाभ उठाएंगे और दादाश्री जी का मार्गदर्शन हमें आज यहाँ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ा इस अवसर का हमारे लिए लाभ है कि हमारे बीच में हमारे देश के, भारत के यशस्वी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार तालियों से उनका अभिनंदन हम करेंगे। कल रात्रि में जब मैं और पंडित जी इनसे बात कर रहे थे दादाश्री जी, तो जिस तरह से इन्होंने अपने अध्ययन के बारे में हमें इन्हें पता चला, जिस तरह से संत परंपरा के साथ इनके परिवार का जुड़ाव था, यह देख के हमें लगा कि हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हमें इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और मैं एक दो बात आपके सामने अवश्य कहना चाहता हूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व पटल में यूनाइटेड नेशंस में यह आह्वान किया था विश्व का कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस ने उस आह्वान को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। और 2015 में पहले ही वर्ष 190 देशों ने इस आह्वान को स्वीकार करते हुए इस पूरे आयोजन का अपने अपने देशों में आयोजन किया। और उसके बाद तो लगातार 2015 से लेकर अभी तक अधिक से अधिक देश, अधिक से अधिक विश्व के लोग इस आयोजन में जुड़ते जा रहे हैं। और भारत में तो योग की एक प्रकार से क्रांति ही आ गई। आज हम जगह जगह देखते हैं, फिर से यह क्रांति हमारे सामने खड़ी हो गई योग की। जगह जगह पार्क में, कम्युनिटी सेंटर्स में, शहरों में लोग हमें आसन योग करते हुए दिखते हैं। लेकिन एक चुनौती भी मुझे लगता है हमारे सामने खड़ी हुई इस व्यवसायीकरण के दौर में, जब योग को केवल आसन के साथ जोड़ दिया गया। पतंजलि योग सूत्र के 8 जो 8 फोल्ड पाथ हैं, उसमें आसन का तीसरा स्थान है, यम नियम, और अंत में 8वें लक्ष्य के रूप में जीवन के मोक्ष प्राप्ति का यह मार्ग प्रशस्त हमारे सामने करता है। आसन बड़ा योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आसन ही योग नहीं है। लेकिन व्यवसायीकरण के दौर में हमें यह दिखता है कि आसन, फिजिकल एक्सरसाइज को ही लोग योग मानने लग गए। जब दादाश्री जी के मार्गदर्शन में पिछले कुछ वर्षों से मैत्री कल्चरल इकोनॉमिक समिट के माध्यम से कल्चरल इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, तो हमने कल्चरल इकोनॉमी के मोनेटाइजेशन, उसके वैल्यूएशन, उसके इकोनॉमिक लिंकेजेस, स्किलिंग, मार्केट एक्सेस, और एक प्रयास किया कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल इकोनॉमी बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल हम डेवलप करें भारत के विकास के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय गजेंद्र जी का यह विजन है कि हम लोग कल्चरल इकोनॉमी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करें। लेकिन यही जो व्यवसायीकरण की चुनौती भी हमारे बीच में खड़ी होती है। तो हमारा यह सौभाग्य है कि दादाश्री जी के मार्गदर्शन में हम इस महत्वपूर्ण चुनौती को साथ लेके देश के विकास का आर्थिक मॉडल बनाने का प्रयास सफलता से कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है, 2 गुरु परंपरा है। एक है जो तत्ववादी है। स्वागत है थोरे जी का हमारे बीच में। एक बार ताली से थोरे जी का, हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है जनप्रतिनिधि, उनका स्वागत।
गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है 2 तरह की गुरु परंपरा है, एक तत्ववादी और जो तत्व को जानते हैं और तत्व को बताते हैं, और एक है तत्वदर्शी जो जीवन में जिन्होंने सत्य को, ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, वह आपको वो कहते हैं उनके पास जाओ जो तत्वदर्शी हैं, ज्ञान परंपरा के लोग जो तत्व को जानते हैं, वो उनके पास जाओ, प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो, वो आपको तत्व बताएंगे केवल नहीं बल्कि उसका दर्शन कराएंगे जीवन में, क्योंकि सत्य ज्ञान को उन्होंने आत्मसात किया है। उन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो ऐसे दादाश्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है। इस प्रेमगिरी आश्रम में हम सबको यहाँ पे यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग इस अवसर को, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को आगे लेके योग दिवस को अपने जीवन में आत्मसात करें और जो सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, उसका जो आर्थिक पहलू है, उसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको रियलाइज करने के जो लक्ष्य को लेके मैत्री कल्चरल इकोनॉमी चली है, मैत्री बहुत परिवार चला है, उनके मार्गदर्शन में हम इस काम को आगे करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत The Maitri Cultural Economy Summit. के द्वारा कई कार्यक्रम हुए थे दादाश्री जी की प्रेरणा से, विजन से। इस कल्चरल इकोनॉमी को पूरे देश में और विश्व में इकोनॉमिक मॉडल ले जाने के लिए कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी, उसके मुंबई और दिल्ली में जो विस्तृत कार्यक्रम हुए थे, उसको 8 अक्टूबर को एक बृहद रूप, पॉलिसी रिकमेंडेशन के रूप में माननीय मंत्री जी के ने उसको लॉन्च किया था। और उसके बाद उस कार्यक्रम में जो प्रबुद्ध तरीके से माननीय मंत्री जी का उद्बोधन हुआ था और दादाश्री जी का आशीर्वाद मिला था, प्रोफेसर राम सिंह जी का जो उसमें उद्बोधन हुआ था, प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम हुए थे, उसकी रिपोर्ट या आज लॉन्च करते हुए हम सबको बहुत खुशी हो रही है माननीय मंत्री जी के माध्यम से। और मंत्री जी आने वाले समय में भी 17 जुलाई को जैसे प्रदेशों में लेके जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ऐसे कलकत्ता में कार्यक्रम है जिसमें आपने संस्कृति प्रधान के मुख्य अतिथि के रूप में हम उसका कल पश्चिम बंगाल की के कार्यक्रम में आपको सादर आमंत्रित भी करें। आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें सदा मिलता रहे।